देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। हम मार्च 2026 में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना लेकर के आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो, एमआरओ और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश 3.0 लॉन्च किया गया। यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को एक साथ लाकर एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग करता है और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। एफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के द्वारा हम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पूरा कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने निर्धारित समय से पहले पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एस्टिमेट से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर आईबीएम, इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप, ईवी बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से
एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसमें काइजेन, 5S, लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे जापानी औद्योगिक उत्कृष्टता की तकनीकों को युवाओं के प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और यामानासी के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर केंद्रित रही है। IIT कानपुर, HBTU कानपुर, IIT BHU, MMUT गोरखपुर के माध्यम से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले ही स्वीकृत करके अवमुक्त की जा चुकी है। हमारा उद्देश्य इस सहयोग को अनुसंधान की सीमाओं से आगे ले जाकर पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के रियल एप्लीकेशन ता कमर्शियल प्रोडक्शन तक ले जाना है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है।